हेलो बच्चों। बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में केमिस्ट्री है ना, और क्लास 11 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे बाबू चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं ना बाबू। इसमें आज बात करेंगे बाबू क्वांटम नंबर। जो क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई रहे या नीट रहे या बोर्ड रहे, बाबू क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वांटम नंबर क्या होता है बाबू, हेडिंग दो क्वांटम नंबर। देखो बाबू क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर बाबू, क्वांटम नंबर क्या है ना बाबू। क्वांटम नंबर बाबू, क्वांटम नंबर समझने से पहले जानो कि ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है, समझो बाबू। तुमको मालूम बाबू कि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस में बाबू सब क्या है, ऑर्बिट्स से, ऑर्बिट्स से, ऑर्बिट्स, ये बाबू ऑर्बिट्स से बाबू। ऑर्बिट्स क्या है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रास्ता है। मतलब ऑर्बिट बाबू क्या है, ऑर्बिट्स क्या, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाथ ऑफ बाबू क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रास्ता क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। मतलब तुमको मालूम बाबू कि n का वैल्यू 1 होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं, है ना यार। इसको फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं। और फर्स्ट ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, बोलो नहीं यार, के सेल बोलते हैं। ये सब नेल्स बोर में तुम पढ़ाई होगा, है ना। n का वैल्यू आपका 2 होगा, 2 होगा बाबू। बताओ वो क्या बोलते हैं, इसको सेकेंड ऑर्बिट बोलते हैं, सेकेंड ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या क्या बोलते हैं बताओ, वो एल सेल बोलते हैं, है ना। उसी तरह n का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, थर्ड ऑर्बिट, इसको m सेल बोलते हैं। मतलब अब ये n का वैल्यू 1 है, ये 2 है, 3 है, मान लो एक और ऑर्बिट है, ये आपका मान ले 4th है, ये आपका 4th है। इसको क्या बोलते हैं बताओ, के सेल बोलते हैं, इसको एल सेल बोलते हैं, इसको एम सेल बोलते हैं, ये एन सेल बोलते हैं बाबू। ऑर्बिट को ही एनर्जी लेवल ही बोलते हैं। नेल्स बोर ने बाबू ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहा था बाबू। मतलब ऑर्बिट को बेटा, ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं, एनर्जी लेवल। मतलब ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, मतलब इसको बोल सकते हैं E1 एनर्जी लेवल, ये बाबू आपका क्या E2 एनर्जी लेवल, ये आपका E3 एनर्जी लेवल, ये आपका E4 एनर्जी लेवल। मतलब ऑर्बिट को एनर्जी लेवल ही बोलते हैं। तो ऑर्बिट क्या बाबू, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रास्ता क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं वो ऑर्बिटल क्या है, तब तुमको बताएंगे हम क्वांटम नंबर किसको कहते हैं। इसको लिखो पहले बाबू, ऑर्बिट समझ में आ गया। आप ऑर्बिटल देखो तो बाबू एक्चुअली तुमको मालूम है कि आपका डी ब्रोगली ने कहा बाबू कि ये मान लो ये ऑर्बिट से, तो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है एज ए वेव जैसा, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे घूमता है। ये किसने कहा बाबू, डी ब्रोगली ने। और नेल्स बोर ने कहा बाबू ये न्यूक्लियस से, ये आपका ऑर्बिट से। तो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमता है, सीधा सीधा घूमता है ऐसे ऐसे। लेकिन आपका डी ब्रोगली ने कहा कि जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, उसमें वेव नेचर होता है। मतलब उसके अंदर वेव भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। लेकिन नेल्स बोर ने कहा बाबू इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट चारों तरफ घूमता है। मतलब नेल्स बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन में आपका क्या, पार्टिकल नेचर है। इलेक्ट्रॉन में बाबू क्या, पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल इन नेचर। क्यों, इलेक्ट्रॉन में क्या है, मास है और कुछ वेलोसिटी से घूम रहा है, मतलब पार्टिकल नेचर है। लेकिन अब उसी चीज़ को मॉडिफाई किया किसने, डी ब्रोगली ने, और कहा कि बाबू इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। मतलब घूमता भी और साथ में वेव बनाते हुए जाता है, ठीक है। तो बाबू ऑर्बिटल्स कहाँ होगा, ऑर्बिटल का मतलब होता है जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिला इस रीजन पर, ये आपका ऑर्बिटल हुआ, यहाँ मिला तो इसको बोलो ऑर्बिटल बोलेंगे। यहाँ मिला, ये ऑर्बिटल्स हुआ, ये सब आपका ऑर्बिटल्स हुआ। तो इलेक्ट्रॉन जिस रीजन पर मिलेगा बाबू वो ऑर्बिटल्स होगा, और जहाँ मिलने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा वही ऑर्बिटल होगा। और जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, मान लो ये सब कट रहा है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा बाबू उसको नोड बोलते हैं। मतलब नोड ऐसा जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी कम होता है, ठीक है। तो बाबू ऑर्बिटल्स क्या है, तो वो ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी
है ना, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन क्या इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर बोलो ना यार, इन एन एटम, इन एन एटम, मतलब एटम के अंदर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। वही लिखे हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं सब सेल, मतलब वहाँ तेरा घर क्या हो गया, ऑर्बिट्स हुआ। ऑर्बिट्स घर के अंदर क्या होता है, कमरा होता है, कमरा हुआ सब सेल, और कमरे के अंदर कौन है, हम है, तो हम हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं सब सेल, और सब सेल मतलब सब सेल कमरा हुआ, घर हुआ, और सब सेल के जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है वो कहलाता है ऑर्बिटल्स। क्या कहलाता है बाबू, ऑर्बिटल। ये किसने कहा था बाबू कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी है, कहा था वो डी ब्रोगली ने कहा था, डी ब्रोगली उसने कहा था बाबू इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो घूमता भी और साथ में वेव नेचर भी बनाता है, मतलब उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर है। और नेल्स बोर ने कहा बाबू कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, सिर्फ पार्टिकल नेचर, मतलब नेल्स बोर ने कहा उसमें पार्टिकल नेचर है। नेल्स बोहर्स ने बाबू कहा था क्या, उसमें क्या है, पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल इन नेचर, किसमें, इलेक्ट्रॉन में। लेकिन डी ब्रोगली ने कहा बाबू इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या, वेव नेचर भी और क्या है, पार्टिकल नेचर। इसी जगह पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अब आप इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ऑर्बिटल। और जिस रीजन पर इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है वही ऑर्बिटल्स हुआ। इसको लिख लो पहले बाबू, अभी क्वांटम ने बताया नहीं, अब बताते हैं क्वांटम नंबर, फिर इसको लिखो ना बाबू। एक चीज़ और याद रखो बाबू, तुमको हम बताए हैं कि बाबू ये सेल होता है, सेल बाबू, सेल के अंदर होता है बाबू सब सेल क्या होता है बाबू, सब सेल होते हैं। और सब सेल के जिस रीजन में बाबू, सब सेल के बाबू जिस रीजन में मैक्सिमम, जिस रीजन बाबू मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ऑफ बोलो नहीं यार, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग ऑफ क्या बाबू, इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते होता है बाबू, ऑर्बिटल बोलते हैं। सब सेल में जिस रीजन पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, फाइंडिंग ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या बोलते होता है बाबू, इज कॉल्ड, हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल, और सब सेल के जिस रीजन पर इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है उसी को बोलते हैं बाबू ऑर्बिटल। मतलब घर हुआ सेल, घर के अंदर कमरा हुआ सब सेल, और कमरे में जिस जगह पर हम हुए इलेक्ट्रॉन, तो कमरे की जिस जगह पर हम मिलने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है वही हो गया ऑर्बिटल। मतलब सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर जिस रीजन पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो आपको ऑर्बिटल ठीक है, चलो 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 इसको लिख लो। अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर, अब बात करते हैं क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर। अरे क्वांटम नंबर बाबू, क्वांटम नंबर होता है ऐसा नंबर जो इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन बताता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में ओरिएंटेड है, उसका मूवमेंट क्या है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सब बताता है कौन, क्वांटम नंबर। मतलब क्वांटम नंबर आर दोज नंबर विच आर कंप्लीटली इंफॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन का पूरा इंफॉर्मेशन बताता है कौन, क्वांटम नंबर, कि कौन सा ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, अगर मूव कर रहा है तो उसका ओरिएंटेशंस क्या है, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, सब तरह क्या उसका क्वांटम नंबर है ना। तो लिखो क्वांटम नंबर क्या है, दोज नंबर, या इससे सिंपल लिखो ना, क्वांटम नंबर आर दोज नंबर, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर बोलो नहीं यार, आर दोज नंबर, आर दोज नंबर which are
कंप्लीटली क्या, इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच आर कंप्लीटली क्या, इंफॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंफॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इन एन, बोलो ना यार, इन एन एटम, इन एन एटम इज कॉल्ड, बोलो क्या बोलते हो आप बताओ, इज कॉल्ड, बोलो ना यार, इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। और बाबू क्वांटम नंबर 4 तरह का होता है, एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एजुमिथल क्वांटम नंबर, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। उसके बाद डिटेल बताते, पर इसको लिखो ना। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलो बाबू, आप लिखते हैं क्वांटम नंबर आर क्या, 4 टाइप्स, लिखो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, देयर आर 4 टाइप्स, FOUR, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, ऑफ क्या होता है बाबू, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर जो होते हैं 4 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है बाबू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बोलो ना रे बाबू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल बोलो बाबू क्या, क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, पहला। दूसरा तो बाबू एजिमिथल क्वांटम नंबर रे बाबू, एजिमिथल क्वांटम नंबर, एजिमिथल बोलो बाबू, क्वांटम नंबर होता है, एजिमिथल क्वांटम नंबर। इसी को बोलते हैं बाबू दूसरा वर्ड में एंगुलर क्वांटम नंबर ही बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर ही बोलते हैं बाबू, एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है बाबू। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बाबू, तीसरा होता है, बोलो ना यार, बोलो रे बाबू, थक गए रे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक बोलो बाबू क्या होता है, क्वांटम नंबर होते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड है ना। और चौथा होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, तो बाबू चौथा जो होते हैं मेरे भाई वो होते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, और चौथा जो होते हैं वो स्पिन क्वांटम नंबर कहलाते हैं, इसको लिख लो। अब सबसे पहले बाबू बात करते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो हेडिंग दो बाबू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लिखो रे बाबू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम बाबू स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ये बात करते हैं बाबू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में बात करते हैं कि एन का वैल्यू 1 होगा तो कौन सा ऑर्बिट होगा, एन का वैल्यू 2 होगा तो कौन सा ऑर्बिट होगा, एन का वैल्यू 3 होगा तो कौन सा ऑर्बिट। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बात करते हैं बाबू, ये बात करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में बात करते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में बात करते हैं बाबू। ऑर्बिट्स को हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल बोलते हैं, ऑर्बिट को बाबू क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, है ना। और इसी को एनर्जी लेवल को ऑर्बिट बोलो या एनर्जी लेवल बोलो या सेल बोलो, बात बराबर, ठीक है। तो ये ऑर्बिट्स के बारे में बात करता है जिसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान ले बाबू ये न्यूक्लियस है, मान ले ये आपका, एक मिनट पूरा घुमाते नहीं है, सिंपल ऐसे दिखाते हैं कि बाबू मान ले ये न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आपका सेकेंड ऑर्बिट है, ये आपका थर्ड ऑर्बिट है, ये बाबू आपका क्या फर्स्ट ऑर्बिट है। पूरा नहीं घुमाए तो पूरा घुमा सकते हो, है ना। मान लो बाबू ये के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है, ये एन सेल है बाबू। इसको एनर्जी लेवल में E1 एनर्जी लेवल है, ये E2 एनर्जी लेवल है, ये आपका E3 एनर्जी लेवल है,
और ये क्या ई फॉर एनर्जी लेवल है। एन का वैल्यू बता बाबू, यहाँ पर क्या आता बाबू 1 होगा, एन का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, एन का वैल्यू 3 होगा और एन का वैल्यू 4 होगा। डैट मीन बाबू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट्स के बारे में बात करते हैं कि जब एन का वैल्यू 1 होगा तो के सेल होगा, एन का वैल्यू 2 होगा तो एल सेल होगा, एन का वैल्यू 3 होगा तो एम सेल होगा, एन का वैल्यू 4 होगा तो एन सेल होगा, है ना। मतलब इसने कहा बाबू कि एन का वैल्यू 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट होगा। ध्यान देना बाबू, ये क्या होगा फर्स्ट ऑर्बिट होगा, जिसको हम क्या बोलते होता है बाबू के सेल बोलते हैं, के सेल बोलते हैं। उसी तरह बाबू एन का वैल्यू क्या होता है बाबू 2 होगा। बोलो नहीं यार, बोलो रे गुलाम, क्या सेकेंड ऑर्बिट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते होता है बाबू एल सेल बोल सकते हैं, एल सेल। उसी तरह एन का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, थर्ड सेल होगा, एम सेल वो बोलेंगे। एन का वैल्यू 4 होगा, फोर्थ ऑर्बिट मतलब एन सेल बोलेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट्स के बारे में बात करता है, एटम के अंदर कितने ऑर्बिट्स होते हैं, कौन बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते, इसको लिख लो। चलो बाबू, आप बात करते हैं मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट एजुमिथल क्वांटम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू ये एजुमिथल क्वांटम नंबर। एजी बोलो ना यार, म्यूथल क्वांटम नंबर, एजुमिथल बताओ बाबू, ये क्वांटम नंबर बाबू, इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। बाबू एजुमिथल क्वांटम में बात करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात करता है। ये बात करता है बाबू शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात करता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बात करता है कि ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। या सिंपली बोल सकते हैं बाबू, ये बात करते हैं सब सेल के बारे में बात करते हैं, सब सेल के बारे में बात करता है। तुमको बोले ना अभी हम सेल के अंदर क्या, सेल के अंदर बोलो नहीं यार, सेल के अंदर हमने क्या बोला सब सेल होते हैं, और सब सेल के जिस रीजन पर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है बाबू वही क्या कहलाता है ऑर्बिटल कहलाता है, ऑर्बिटल। ऐसा समझ में, मतलब घर तेरा घर क्या है सेल है, घर के अंदर कमरा है, रूम है, वो रूम तेरा सब सेल है, और रूम के अंदर हम लोग हैं, तो रूम के अंदर जिस जगह पर हम लोग मिलने का सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होगा वही आपका क्या कहलाएगा ऑर्बिटल्स कहलाएगा। तो सेल के अंदर सब सेल के जिस रीजन पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा वही तरह क्या है ऑर्बिटल्स है। तो ये बाबू एजुमेथल क्वांटम बात करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, या बोल सकते हो बाबू ये बात करता है सब सेल के बारे में बात करता है। आया समझ में चलो इसको लिखो, थोड़ा मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं। चलो और याद रखना बाबू, जो एल जो वैल्यू स्टार्ट होता है, एल स्टार्ट फ्रॉम, एल जो होता है 0 to n-1, 0 से बाबू n-1 तक स्टार्ट होता है एल, ठीक है। जैसे बाबू ये बात किया, पहले इसको लिखो ना। चलो जैसे बाबू ये बात किया, जैसे n का वैल्यू बाबू 1 हो, तुमको बताओ n का वैल्यू 1 होगा तो वो आपका फर्स्ट ऑर्बिट होगा। बोलो नहीं यार, ये फर्स्ट ऑर्बिट होगा, और फर्स्ट ऑर्बिट बाबू जो सबसेल होंगे, ओनली एक ही सबसेल होंगे बाबू, वो होंगे एस सबसेल। बताओ बाबू क्या होंगे, एस सबसेल होंगे, ठीक है। और एस सबसेल का जो स्ट्रक्चर होता है बाबू वो एस्फिरिकल होता है, मतलब इसका जो ऑर्बिटल होता है कैसा होता है, इस तरह होता है एस्फिरिकल। बाबू एस्फिरिकल होते हैं ये, क्या एस्फिरिकल होते हैं, कौन एस सबसेल। अरे सबसेल के अंदर ही ऑर्बिटल होते हैं मेरे भाई। तो सबसेल जो होते, जो एन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर क्या सबसेल, और सबसेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है एस्फिरिकल, गोल होता है, ठीक बाबू। उसी तरह बाबू एन का वैल्यू जब 2 होगा तो इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्बिट बोलते हैं बाबू, सेकेंड ऑर्बिट। बाबू सेकेंड ऑर्बिट में जो होंगे वो एस सबसेल भी होगा और पी सबसेल भी होगा, मतलब सेकेंड ऑर्बिट जब आ जाएगा बाबू वहाँ एस सबसेल भी होगा और पी सबसेल भी होगा। बाबू पी सबसेल का जो स्ट्रक्चर होता है बाबू वो डम्बेल होता है, इस तरह शेप और ऑर्बिटल, उसका ऑर्बिटल ऐसे होता है डम्बेल होता है, डम्बेल। सेल के अंदर सबसेल, और सबसेल के जिस रीजन पर इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा वो ऑर्बिटल्स है ना। तो बाबू पी सबसेल बाबू ऐसा होता है, इस तरह डम्बेल जैसा होता है, डम्बेल,
डम्बल जैसा, ठीक बाबू। इस तरह बाबू जब n का वैल्यू 3 लेंगे मेरे भाई, n का वैल्यू 3 ले लेंगे, मतलब कौन सा ऑर्बिट पता नहीं, थर्ड ऑर्बिट आ जाएगा, थर्ड ऑर्बिट आ जाएगा। और थर्ड ऑर्बिट में कितने सबसेल होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन को मेरे भाई, s सबसेल, p सबसेल एंड d सबसेल। बाबू d सबसेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल डम्बल, ऐसे 2 गो डमरू, एक डमरू ये हुआ और एक डमरू ये हुआ, ये डबल डम्बल, मतलब बाबू ये डबल डम्बल होता है। बोलो ना यार, डबल डम्बल होता है किसका, डी का। तो यहाँ तक लिखो न पहले। बाबू उस तरह बाबू एन का वैल्यू जब 4 ले लेंगे बाबू, एन का वैल्यू 4, तो आपका बता नहीं यार क्या आएगा, बोलो ना यार, ये आपका आएगा फोर्थ ऑर्बिट। और जब बाबू फोर्थ ऑर्बिट आएगा बाबू, तो जो एल का जो उसमें कौन कौन सबसेल होंगे बाबू, याद रखना, उस सबसेल जो होंगे उसमें जो होंगे वो बाबू एस होंगे, पी होंगे, डी होंगे और एफ होंगे। बाबू एफ का जो सबसेल होते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब बाबू ये किस में होते हैं, 3D में होते हैं, 3D में। मतलब n का वैल्यू 1 एस सबसेल, n का वैल्यू 2 एस पी सबसेल, n का वैल्यू 3 एस पी डी, n का वैल्यू 4 एस पी डी एफ। और अब कैसा होते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो बाबू जब n का वैल्यू 5 ले लेंगे मेरे भाई, 5 जिसको बोलते हैं फिफ्थ ऑर्बिट। बोलो नहीं यार, फिफ्थ ऑर्बिट कितने सबसेल होंगे बाबू, तो इसमें होते मेरे भाई एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ, एक नया आ जाता है वो जी सबसेल आ जाता है। और बाबू एफ जी का जो स्ट्रक्चर होता है बाबू कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स आपका 3D में होते हैं, ठीक है, 3D में। मतलब एस स्पिरिकल, पी डम्बल, डी डम्बल डम्बल, डी डबल डम्बल, एफ और जी क्या कॉम्प्लेक्स होते हैं 3D फॉर्म में, इसको लिख लो। मतलब ओवरऑल बाबू हम ये सीखें कि देखो ये आपका न्यूक्लियस है ना बाबू, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ध्यान देना बाबू, ये सेकेंड ऑर्बिट बाबू, ये थर्ड ऑर्बिट, ये आपका फोर्थ ऑर्बिट, फिर आप बताओ बाबू क्या फिफ्थ ऑर्बिट, है ना। ऑर्बिट को हम लोग एनर्जी लेवल ही बोलते हैं ना यार, ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो बाबू मान लो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल E1 है, आपका ये E2 है, बोलो नहीं यार, ये आपका E3 है बाबू, ये E4 है बाबू, ये क्या E5 है ना। इसको क्या बोलते बताओ बाबू, K सेल बोलते हैं, इसको L सेल, इसको M सेल, इसको N सेल, N का क्या O आ जाएगा, O सेल, है ना बाबू। इसको क्या बोलेंगे, N का वैल्यू 1 बोलेंगे, ये 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे और क्या 5। तो जब 1 होगा तो S सबसेल होगा, 2 होगा तो S और P होगा, 3 होगा तो S, P और D होगा, जब 4th होगा S, P, D और F आ जाएगा, जब O होगा तो S, P, D, F, N, G आ जाएगा, लिख लो। चलो बाबू देखो, हमने बात किया बाबू कि एजुमेथल क्वांटम नंबर जो होता है बाबू, एल का जो स्टार्ट करते बाबू कहाँ बता, 0 to बोलो बाबू कितना n-1। बाबू जब n का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, तो l कितना होगा, l उससे कम होगा, 1 होगा तो 0 होगा, 2 होगा तो क्या होगा 1 होगा। मतलब जितना n होगा उससे l एक कम होगा। देखो ना क्या है n-1, मतलब जितना n होगा उससे l एक कम होगा। तो ये 2 है तो ये 1 है, 3 है तो कितना 2 है, ये 4 है तो कितना 3 है, ये 5 है कितना 4 होगा। जब बाबू यहाँ पर n का वैल्यू 1 और l का वैल्यू 0 होगा मेरे भाई, तो सिर्फ s सबसेल होगा। लेकिन बाबू जब n का वैल्यू 2 है और l का वैल्यू 1 है, तो बाबू यहाँ पर क्या होगा, s और p सबसेल होगा। जब बाबू n का वैल्यू 3 है और l का वैल्यू 2 है, तो याद रखना बाबू वहाँ s सबसेल, p सबसेल एंड d सबसेल हो जाएगा। लेकिन बाबू जब n का वैल्यू 4 है और l का वैल्यू 3 है, तो वहाँ क्या आएगा, s सबसेल, p सबसेल, d सबसेल एंड f सबसेल। जब n का वैल्यू 4 है और l कितना, सॉरी n जब 5 है और l 4 है, तो बाबू क्या आएगा, s सबसेल आ जाएगा, p, d, f और g सबसेल भी आ जाएगा। इसको लिख लो, लिख लिया बाबू। चलो अब मेरे भाई हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। एक चीज़ और भी याद रखना बाबू, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का फार्मूला होता है, या सिंपली करो बाबू, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन,
एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एंगुलर क्वांटम नंबर ही बोलते हैं। तो वो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाबू फार्मूला होता है मेरे भाई, ये फार्मूला होता है इक्वल टू, बोलो ना बाबू, h/2 अंडर रूट, बोलो ना बाबू, l और l+1 होता है। ये फार्मूला होता है किसके लिए? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के लिए। तो पूछे बाबू, बताओ बाबू 2p के लिए बताओ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो बाबू याद रखना मेरे भाई, हमने बताया कि जब n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2 है, 3 है, 4, 5, तो l कितना होता है? n से एक कम होता है तो l कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 0 मतलब 1, 2 का मतलब p, 3 यानी 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d, 3 का मतलब f, 4 का मतलब क्या बाबू? g। मतलब जितना n होगा उससे l एक कम होगा। l 0 होगा तो s, 1 होगा तो p, 2 होगा तो d, 3 होगा तो f, 4 होगा तो g। ठीक है बाबू, बताओ 3p 2p, तो मेरे भाई 2p का मतलब n2 है, तो यहाँ n2 है तो p के लिए बताओ l का वैल्यू कितना है? l का वैल्यू कितना बाबू? 1 है। जब पुट कर दो सिंपली, बता क्या हो जाएगा? h बाय, बता नहीं यार, 2 अंडर रूट, l के वैल्यू कितना p के लिए बाबू? तो 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 1+1 हो जाएगा, मतलब क्या 2 हो जाएगा। सिंपली बोल सकते हो बाबू h/2 अंडर रूट क्या बाबू? 2। ये निकल जाएगा क्या? उसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लिख लो बाबू। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। बाबू हेडिंग दो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बोलो बाबू, बोलो रे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बात करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं बाबू। और मैग्नेटिक क्वांटम को डिनोट करते इस तरह से, स्मॉल m और नीचे l, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बात करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन किधर है। जिधर बाबू ऑर्बिटल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, तो बाबू इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में ओरिएंटेट करेगा बाबू, तो क्या कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? अरे तार में अगर करंट दौड़ रहा है तो तार चारों तरफ क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बैठा शुरू रहता है, वो 3D फॉर्म में घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में। तो वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इधर तो घूमेगा तो वो भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बनाएगा, उसी बोलते हैं बाबू क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मतलब ये बात करता है बाबू ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, क्यों और ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल में ओरिएंटेड है, एक्स एक्सेस में कि वाई एक्सेस में कि जेड एक्सेस में। जिधर ओरिएंटेड होगा उधर अपना वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बनाएगा, है ना। तो बाबू ये बात करता है मेरे भाई, ये बात करता है रे बबुआ, ये बात करता है रे बबुआ ओरिएंटेशंस, बोलो ना यार, ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बात करता है। ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बात करता है कि ऑर्बिटल किस एक्सेस में ओरिएंटेड है। तुमको मालूम बाबू, जैसे एस सबसेल जो होते हैं, एस सबसेल बाबू तो स्फेरिकल होते हैं, पूरी गोल होते हैं, ये स्फेरिकल होते हैं। तो बाबू इसमें एक भी नोड नहीं मिलेगा। नोड का मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने का संभावना ना के बराबर है। तो बाबू स्फेरिकल है तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फैला हुआ मिलेगा। तो बाबू यहाँ पर नोड 0 है। नोड क्या बाबू बताओ? 0। नोड 0 क्यों बाबू? क्योंकि नोड 0 क्यों है? क्योंकि बाबू इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मिलेगा, क्योंकि स्फेरिकल है। क्यों है? स्फेरिकल है, ठीक है। और बाबू यहाँ कहीं से भी तुम एक्स एक्सेस, कहीं से वाई एक्सेस, कहीं से जेड एक्सेस ड्रॉ कर सकते हो। कहाँ पर? एस सबसेल में, ठीक है। इसका ये ऑर्बिटल पिक्चर है एस सबसेल का, ये ऑर्बिटल पिक्चर है। ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, ये स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। अब बात करते हैं पी के बारे में। लिखो बाबू, जो पी होते हैं, पी सबसेल जो होते हैं, पी सबसेल, अरे सेल के अंदर होता है सबसेल, और सबसेल के जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलता है उसको सबसेल के अंदर जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है वही ऑर्बिटल होता है ना यार। तो पी के जो ऑर्बिटल होता है बाबू वो ऐसे डम्बेल होता है इससे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ का मिलेगा बाबू? इलेक्ट्रॉन इस रीजन में मिलेगा, यहाँ पर, यहाँ मिलने का संभावना होगा, यहाँ मिलने का संभावना होगा। और जहाँ कट गया वहाँ नहीं मिलेगा, मतलब वहाँ क्या हो जाएगा? नोड हो जाएगा,
नोड हो जाएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा। तो किस एक्सिस में ओरिएंटेड है, या तो एक्स एक्सिस में, या तो वाई में, या तो जेड में। मान ले बाबू इसका ये जेड एक्सिस है ये वाला, तो यहाँ पर ओरिएंटेड ऐसे ओरिएंटेड होगा इस तरह से। याद रखना बाबू, और पी स्टार्ट कहाँ होता है, सेकेंड ऑर्बिट से। पी स्टार्ट होता है सेकेंड ऑर्बिट से, और डी स्टार्ट होता है थर्ड ऑर्बिट से। तुम बताए ना बाबू कि जब एन का वैल्यू 1 है तो वहाँ एस सबसेल है, जब एन का वैल्यू 2 है तो वहाँ एस और पी है, जब एन का वैल्यू 3 है तो वहाँ एस पी और डी है, जब एन का वैल्यू 4 है तो बाबू वहाँ एस पी डी एफ है। मतलब 2 से होता है पी स्टार्ट, 3 से होता है डी स्टार्ट, 4 से होता है एफ स्टार्ट, और जी 5 से। जब एन का वैल्यू 5 होगा बाबू तो वहाँ एस होगा, पी होगा, डी होगा, एफ होगा और जी होगा, है ना बाबू। इस ये मान लो बाबू 2px, 2p क्यों लिए, क्योंकि p ऑर्बिटल बाबू 2 से स्टार्ट होता है, और px का मतलब क्या आपका क्या एक्स एक्सिस से। तो बाबू यहाँ ओरिएंटेड है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, इस रीजन में मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर उसका नोड मिल जाएगा। मान लो बाबू जेड में ओरिएंटेड है, मान लीजिए इसका जेड एक्सिस यहाँ पर इधर ओरिएंटेड है, पी ऑर्बिटल ये यहाँ पर ओरिएंटेड है 2p जेड में, 2p जेड। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, इस रीजन पर मिलेगा, यहाँ मिलेगा, जहाँ कट रहा वहाँ नहीं मिलेगा, वो नोड उसका हो जाएगा। मतलब इसका नोड ये हो जाएगा। नोड का मतलब ऐसा रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 हो, उसको बोलते हैं नोड। नोड इसका नोड ये हो जाएगा, नोड। और इस सब इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इस सब में घूमेगा। कैसा घूमेगा, 3D फॉर्म में, कैसा, वेव नेचर जैसा। लिख लो। मान लो बाबू जेड में ओरिएंटेड है, जेड कैसा होता है, तिरछा होता है इस तरह से, ऐसा ऐसा। मान लो बाबू क्या बता बाबू 2p जेड इसको बोलते हैं, 2py बोलते हैं। तो यहाँ ओरिएंटेड है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, यहाँ कट रहा है तो ये आपका क्या होगा, बता बाबू क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। नोड का मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 हो। लिख लो। नेक्स्ट बात करते हैं बाबू डी सबसेल का, है ना। तो बाबू डी सबसेल जो होते हैं बाबू, डी सबसेल जो होते हैं, डी सबसेल बाबू इसके जो ऑर्बिटल होते डायग्राम बाबू डबल डम्बल होते हैं इस तरह से, डबल डम्बल। बाबू डी में कोई एक खास बात है कि डी जो ऑर्बिटल होते हैं बाबू 3 उसका डबल डम्बल इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, और 2 ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होते हैं इस तरह। देखो बाबू, मान ले, देखो बाबू, मान ले ये आपका एक्स एक्सिस है और बाबू ये वाई एक्सिस है। तो आपका जो 3 जो ऑर्बिटल होंगे ना आपका इन बिटवीन द एक्सिस है, एक्सिस कहीं और है और उसका लोब कहीं और है। और डी का लोब कितना होता है, डबल डम्बल होता है ना। तो एक लोब मान ले यहाँ हो जाएगा, दोनों के बीच में इन बिटवीन द होगा, एक यहाँ होगा इस तरह से। मतलब इलेक्ट्रॉन इस समय घूमेगा इस तरह से, 3D के फॉर्म में घूमेगा इस तरह से। तो इसको बोलते हैं वो डी एक्स वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, डी एक्स वाई, डी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मान ले बाबू इसका इस तरह से, मान ले बाबू ध्यान, इसको ऐसे करना ना, एक्स वाई और जेड। पहले लिखो डी एक्स वाई, लिखो इस तरह से डी एक्स वाई लिखो, फिर ऐसे लिखो, ये आपका क्या डी वाई जेड। फिर किसको लिखो डी, और किसको लिखो एक्स जेड को। मतलब क्या लिखना है, डी एक्स जेड। पहले एक्स वाई, फिर आपका क्या वाई जेड, फिर क्या एक्स जेड। और तीनों कहाँ होता है, इन बिटवीन द एक्सेस, एक्सेस कहीं और उसका लोब कहीं और होगा। तो मान ले बाबू ये आपका, सुन लो मान बाबू, ये y है, ये z है, तो एक्सेस कहीं और होगा, इसका लोब कहीं और होगा, दोनों के बीच में होगा, यहाँ लोब होगा, 2 लोब डबल डम्बल इस तरह से, इस तरह से। इस समय इलेक्ट्रॉन क्या बताओ घूमेगा चारों तरफ इसी जगह पर, इसी को बोलते हैं उसका ऑर्बिटल बोलते हैं ना। लिख लो। उस तरह एक हो गया, इसको क्या बोलेंगे बताओ बाबू, डी वाई जेड बोलेंगे। अब क्या होगा, डी एक्स जेड होगा। मान लो इस तरह से बाबू, इसको मान लिए एक्स मान लिए, इसको जेड मान लिए, तो एक्सेस कहीं और होगा, उसका लोब कहीं और होगा। लोब मतलब उसका डम्बेल है, डबल डम्बेल, जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा ऐसे कहीं और होगा, दोनों के बीच में होगा इस तरह से, इस तरह से। इलेक्ट्रॉन इस सब में मिलेगा, इस सब में घूमेगा, 3D के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन घूमेगा इस तरह से। लिख लो। इसको बोलते हैं वो क्या, डी एक्स जेड बोलते हैं। यहाँ पर तीनों जो ऑर्बिटल है लोब कहीं और है और उसका एक्सेस कहीं और है, तो इसी बोलते हैं वो इन बिटवीन द एक्सेस बोलते हैं, इन बिटवीन द एक्सेस बोलते हैं। लिखो बाबू इसको।
और दो बाबू इसके जो ऑर्बिटल होते हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं डी का, इस तरह से बाबू, इस तरह से अलोंग द एक्सिस, इस तरह से बाबू। मान लीजिए एक्स एक्सिस है बाबू, ये वाई एक्सिस है, तो जहाँ एक्सिस होता है यहाँ वहीं उसका लोप होता है, इस तरह से, उसको बोलते हैं अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, इस तरह से। मान लीजिए सब में उसका इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है। मान लीजिए एक्स एक्सिस बाबू, ये क्या होता है बाबू, इसका वाई एक्सिस, इसका पता फार्मूला होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर, ये अलोंग द एक्सिस है, जहाँ पर भी ऑर्बिटल है, जहाँ उसका एक्सेस वहीं उसका ऑर्बिटल से। दूसरा होता है बाबू इस तरह से, मान ले इस तरह जेड एक्सेस से, तो एक लोब जो होता है जेड एक्सेस पर होता है बाबू, इस तरह से जेड एक्सेस पर एक लोब होता है, और एक जो डंबल होता है इसी पॉइंट पर जहाँ पर नोड है, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा उसी पर घूमते रहता है। यहाँ डंबल लगेगा, डंबल लेकिन लगेगा सर्कल है, लेकिन सर्कल नहीं है, एक डंबल जेड एक्सेस पर होता है, एक इसी पॉइंट पर घूमते रहता है, तो लगेगा क्या डंबल, डंबल नहीं है ये गोल नहीं है, एक डंबल है, तुमको लगेगा गोल, लेकिन गोल नहीं डंबल है, ये घूमते रहता है एक, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी मिलेगा। मतलब बाबू इसका नाम है डी जेड स्क्वायर। बाबू डी जेड स्क्वायर में एक भी नोड नहीं है, नोड क्या बताओ बाबू, जीरो। क्यों मेरे भाई, जहाँ नोड था वहाँ एक डंबल घूम रहा है, तो यहाँ नोड नहीं मिला। नोड का मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो, लिख लो। तो डी में नोड जीरो होता है, याद रखना, डी जेड स्क्वायर में नोड जीरो होता है। तो ये बाबू दोनों जो होते हैं अलोंग द एक्सेस होते हैं बाबू, कितने बाबू, अलोंग द एक्सेस होते हैं, अलोंग द एक्सेस, इसको लिख लो बाबू। और हम बात किए थे बाबू, याद रखना कि बाबू जब n का वैल्यू, याद रखना बाबू, जब n का वैल्यू 1 हो, ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, तो l उससे कम होता है, तो l कितना होता है बाबू, 0, 1, 2, 3, 4। जब 1 होगा बाबू s सब सेल होगा, ठीक है बाबू। जब 2 होगा वहाँ sp होगा, जब l 0 होगा तो s होगा, जब l 1 होगा तो sp होगा, जब l 2 होगा बाबू तो वहाँ sp और d होगा, जब l 3 होगा मेरे भाई वहाँ sp d और f होगा, जब l 4 होगा बाबू वहाँ sp d f और g होगा। बाबू याद रखना s जो s सब सेल है बाबू वहाँ एक ही होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल को दिखाते हैं बॉक्स के फॉर्म में, माने s सब सेल में बाबू एक ही होते ऑर्बिटल, एक होते ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल को बॉक्स के फॉर्म में दिखाते हैं बाबू। जो p सबसेल होते बाबू उसमें 3 होते ऑर्बिटल, 3, और ऑर्बिटल को बॉक्स के फॉर्म में दिखाते हैं, इस तरह से बॉक्स, तो 3 ऑर्बिटल होते बाबू। और बाबू डी में जो होते बाबू, डी में जो होते हैं इसमें 5 होते ऑर्बिटल्स, इसको पहले लिखते ना, इसको बोलते बाबू पी एक्स वाई, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। मतलब पी ऑर्बिटल एक्स एक्सेस, पी ऑर्बिटल वाई एक्सेस और पी ऑर्बिटल जेड। मतलब एक्स एक्सेस में एक ओरिएंटेड होगा, एक वाई में ओरिएंटेड होगा, एक कहाँ होगा, जेड में। इसको बोलते हैं 2px और 2py और 2pz। क्यों? क्योंकि पी स्टार्ट कहाँ होता है, 2 से होता है। इसको लिख लो। और ऑर्बिटल को एज ए बॉक्स के फॉर्म में दिखाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपना 3D फॉर्म में घूमते रहता है, लिख लो। उसी तरह बाबू डी में जो होते बाबू, डी में होते 5 ऑर्बिटल होते बाबू, 5 ऑर्बिटल। डी में होता है बाबू 5 ऑर्बिटल्स। देखो 1 2 3 4 5। पहला का नाम बाबू क्या है, डी एक्स वाई नाम है। दूसरा का नाम बाबू क्या है, डी वाई जेड नाम है। तीसरा का नाम बाबू डी एक्स जेड है। जो बाबू क्या होता है, इन बिटवीन द एक्सेस होता है। एक्सेस कहीं और, लोब कहीं और। मतलब बाबू ये होता है इन बिटवीन द एक्सेस। बोल बाबू, इन बिटवीन द एक्सेस होता है, ठीक है बाबू। और जो दो ये बचा वो अलोंग द एक्सेस होता है। ये बाबू अलोंग द एक्सेस होता है, अलोंग द एक्सेस। जहाँ पर एक्सेस वहीं पर उसका लॉब, जिसका इसका नाम था बाबू बताओ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसका नाम था क्या, डी जेड स्क्वायर। लिख लो। तो बाबू अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो बाबू इसका फार्मूला था बाबू एम एल का जो वैल्यू होता है बाबू -L से लेकर बाबू प्लस एल तक होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, ये ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल बात करता है कि कौन कौन एक्सेस में कहाँ कहाँ ऑर्बिटल ओरिएंटेड है। ऑर्बिटल कहाँ क्या होता है, जिस रीजन पर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है ना मेरे भाई।
तो बाबू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोट करते एम एल से, इसका फार्मूला होता है माइनस एल से लेकर प्लस एल, तो बीच में क्या होगा बाबू, जीरो होगा, है ना। कोई पूछेगा मेरे भाई कि एन का वैल्यू 3 है 2 है तो एल कितना होगा, तो एल एन से एक कम होगा तो एल कितना 1 हो जाएगा। जितना एन होगा उससे एल एक कम होगा, क्योंकि एल का फार्मूला होता है बाबू, इसका एल का फार्मूला होता है बाबू एन माइनस 1 होता है। जितना एन होगा उससे एल एक कम होगा, तो एम एल बता कितना बाबू, बाबू एम एल जो होगा बाबू वो कितना होगा, -1 से लेकर +1 तक होगा, क्योंकि एम एल फार्मूला कितना माइनस एल से लेकर प्लस एल तक, तो कितना बाबू ये -1 होगा, 0 होगा और +1 होगा। -1 का मतलब एक ऑर्बिटल, 0 का मतलब एक ऑर्बिटल, 1 का मतलब एक ऑर्बिटल। तो जब एल का वैल्यू 1 होता है बाबू तो होता है क्या बाबू, पी सब सेल होता है, तो मतलब पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, -1 0 और +1, इस तरह से बाबू ऑर्बिटल हो गए। ऑर्बिटल को एज ए बॉक्स के फॉर्म में दिखाते हैं, तो एक ऑर्बिटल ये होंगे, एक ये, एक बता -1 होगा, एक 0 होगा, एक क्या बता +1 होगा, लिख लो। क्योंकि जब एल का वैल्यू 1 होता है तो पी सब सेल होते हैं, लिख लो। इस तरह बाबू जब एन का वैल्यू हमने 3 लिया, सपोज किया 3 लिया, तो बाबू एल कितना हो जाएगा, उससे एक कम होगा, मतलब एल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो एम एल कितना होगा -L से लेकर +L तक, तो बाबू 2 होगा तो मतलब -2 से लेकर +2 तक, तो बताओ एम एल कितना हो जाएगा बाबू, एम एल हो जाएगा बताओ बाबू -2 -1 0, बोलो नहीं यार, +1 और क्या +2। जब एल का वैल्यू बाबू 2 होता है बाबू क्या होता है, डी सब सेल, बाबू डी सब सेल में बता कितना ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ये सब ऑर्बिटल है, -2 और ऑर्बिटल को दिखाते हैं एज ए बॉक्स के फॉर्म में, तो मतलब बाबू 5 ऑर्बिटल्स होंगे, देखो बाबू 5 ऑर्बिटल्स है ना, 1 2 3 4 5, तो ये बता क्या होगा -2 -1 0 +1 यानी क्या बाबू +2, लिख लो। बाबू पूछेगा एन का वैल्यू 4 है, बताओ वो एन का वैल्यू 4 है तो एल कितना होगा, उससे एक कम होगा मतलब 3 होगा, बताओ वो एम एल कितना होगा, एम एल कितना होता है -L से लेकर +L तक, मतलब -3 से लेकर +3 तक। कौन कौन अंक आएगा बताओ यार, ये अंक आएगा बताओ बाबू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो कितना आएगा ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 आएगा ऑर्बिटल, दैट मीन्स बाबू 7 ऑर्बिटल आएंगे। ऑर्बिटल को दिखाते हैं बॉक्स के फॉर्म में, दिखाते हैं बॉक्स के फॉर्म में, तो 1 ऑर्बिटल 2 3 4 5 6 7, बाबू कितना बताओ, -3 होगा -2 होगा -1 होगा 0 होगा +1 होगा +2 होगा और क्या +3 होगा, लिख लो। थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखो बाबू अब एन का वैल्यू मान ले हमने 1 ले लिया, तो एल कितना होगा, उससे कम हो मतलब 0 मतलब क्या बाबू एस सबसेल होता है, और बाबू एस सबसेल में बाबू एक ही होता ऑर्बिटल, एक होता ऑर्बिटल, मतलब सिर्फ 0 होगा यहाँ पर, क्योंकि एम एल जब एल 0 बाबू तो एम एल कितना होगा -L से लेकर +L, तो एम एल भी 0 ही होगा नहीं यार, मतलब एक ही ऑर्बिटल होगा उसमें ना, लिख लो। चलो बाबू अब हम बात करते हैं बेटा, सुनो अब हम बात करते हैं एक चीज़ को, तो ये तो समझ में आ गया कि प्रिंसिपल क्या है, ज्योमेट्रिकल क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या। प्रिंसिपल बात करता है ऑर्बिट्स के बारे में, ज्योमेट्रिकल बात करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, और मैग्नेटिक बात करता है ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल कि ऑर्बिटल किस एक्सेस में ओरिएंटेड है। बाबू अब बात करते हैं बाबू स्पिन क्वांटम नंबर बाबू, तो हेडिंग बाबू स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। बाबू स्पिन क्वांटम नंबर को मेरे भाई डिनोट करते हैं इस तरह से, स्मॉल m और नीचे s। बाबू स्पिन क्वांटम नंबर समझो बाबू, इलेक्ट्रॉन जब बाबू अपने ऑर्बिट में घूमता है तो उसको बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब उसी बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। लेकिन बाबू इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में भी घूमता है और अपने ऑन एक्सेस में भी घूमता है, जिससे पृथ्वी बाबू पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमता है। जब पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमता है दिन रात होती है, लेकिन पृथ्वी बाबू अपने अक्ष पर भी क्या करता है, वो घूमता है। जब अपने अक्ष पर एक बार पूरी परिक्रमा कर लेता है पृथ्वी, तो आपका 1 साल होता है। ये पढ़ा ज्योग्राफी में यार। इसी तरह बाबू इलेक्ट्रॉन जो है
ऑर्बिट में भी घूमता है और अपने ऑन एक्सेस में भी घूमता है, और उसी को बोलते हैं क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। लट्टू जो है देखो घूमता भी और वो अपने स्पिन पर क्या करता है, नाचते भी रहता है, लट्टू है ना। तो बाबू स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन रोटेट अबाउट देयर ऑन एक्सेस, देयर बता रहा बाबू ऑन एक्सेस, अपना ऑन एक्सेस क्या बताओ, रोटेट करता है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। बाबू इसको बोलते हैं ऊपर से नीचे आना, बाबू क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। अगर इलेक्ट्रॉन बाबू क्लॉकवाइज घूमेगा, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, बाबू क्लॉकवाइज। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो बाबू उसको बोलते हैं हम लोग प्लस हाफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस हाफ, जिसका इलेक्ट्रॉन का सिंबल ऐसा होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन का सिंबल जब क्लॉकवाइज घूमेगा। बाबू जब इलेक्ट्रॉन एंटी नीचे से ऊपर जाएगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये बाबू एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा बाबू, बोलो ना यार, जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो बाबू उसमें एमएस मतलब इसको बोलते, तब बोलते बाबू माइनस हाफ बोलते, -1/2 बोलते। उस समय बाबू इलेक्ट्रॉन दिखाते ऐसे दिखाते, ऐसे, मतलब बाबू एमएस जो होता है बाबू, ये आपका प्लस हाफ और माइनस हाफ 1/2 होता है, प्लस और माइनस हाफ होता है क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में भी घूमता है, और जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ओरिएंटेड होगा तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलेंगे। लेकिन बाबू इलेक्ट्रॉन अपने ऑन एक्सेस में भी क्या करता है, स्पाइनिंग करता है, तो क्लॉकवाइज स्पाइनिंग करेगा तो क्या बोलेंगे, प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज स्पाइनिंग करेगा तो क्या बोलेंगे, माइनस हाफ बोलेंगे। मतलब एमएस का वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ है, लिख लो बाबू इसको। और बाबू याद रखना मेरे भाई, बाबू एक ऑर्बिटल जो होते हैं, और एक ऑर्बिटल, अब बाबू एक ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल को दिखाते बाबू एज ए बॉक्स के फॉर्म में दिखाते हैं। ऑर्बिटल क्या है, ऐसा जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। बाबू ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा मेरे भाई तो एक होगा क्लॉकवाइज और दूसरा बाबू एंटी क्लॉकवाइज। बाबू क्लॉकवाइज को बोलते हैं प्लस हाफ, और बाबू एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं माइनस हाफ, बोलते हैं माइनस हाफ। बाबू तो एमएस का वो जो फार्मूला है बाबू, ये प्लस हाफ और क्या होगा, माइनस हाफ हो जाएगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ। मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा बाबू तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 क्यों होगा मेरे भाई, प्लस आप माइनस आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और उसका मैग्नेट कितना 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑन एक्सेस में घूमेगा कुछ मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगा यार, 0 हो जाएगा, तो आपस में कट जाएगा, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, लिख लो बाबू। अब याद रखना एक चीज बाबू, स्पिन जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑन एक्सेस में घूमेगा और जो मैग्नेटिक मोमेंट बनाएगा उसका फार्मूला होता है बाबू स्पिन, जिसको बोलते हैं बाबू स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बाबू फार्मूला होता है बाबू, है ना, इक्वल टू h/2π√, बोलो s+1। एस क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, लिख लो बाबू। याद रखना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो लिखो बाबू नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फार्मूला, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का बाबू फार्मूला होता है आपका 2l+1 होता है। और बाबू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का मेरे पास फार्मूला होता है मेरे भाई 2l+1 होता है, ठीक है। को पूछते हैं बाबू बताओ एल का वैल्यू, तुम अभी बताए बाबू एल का वैल्यू जब 0 तो एस सब सेल, 1 पी सब सेल, 2 डी सब सेल, 4 एफ सब सेल, 5 जी सब सेल, यही ना। मतलब ये एल 0 है तो बाबू एन कितना होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर गलती कर दी, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट रुको
देखो हमने बताया मेरे भाई अभी कि n का वैल्यू अगर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, तो l n से एक कम होगा। तो बाबू l का कितना बताओ, बाबू कितना हो, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। और 0 होगा तो 1 होगा, 2 होगा तो l, 0 होगा तो s होगा, 1 होगा तो p होगा, 2 होगा तो d होगा, 3 होगा तो f होगा, 4 होगा तो g होगा। ऐसा समझ में मतलब l का वैल्यू 0, s सबसेल 1, p सबसेल 2, d सबसेल 3, f सबसेल 4, g सबसेल। ठीक है। अब बाबू s में जो होते हैं, s सबसेल में बाबू मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। बाबू p सबसेल में बाबू मैक्सिमम आपका 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 से कम हो सकते हैं लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं। बाबू d में बाबू मैक्सिमम आपका 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 से ज़्यादा हो सकता है, 10 से कम नहीं, सॉरी 10 से कम हो सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। उधर बाबू f में मैक्सिमम आपका 14 इलेक्ट्रॉन होता है। 14 से कम हो सकता है, 14 से ज़्यादा नहीं। बाबू g में मैक्सिमम आपका 18 इलेक्ट्रॉन होता है। 18 से कम हो सकता है, 18 से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ सिंपली बाबू देखो जितना ऑर्बिटल्स होगा उसका डबल इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर बाबू l का वैल्यू 1 पुट किया, बाबू l का वैल्यू 1, तो बाबू 1 जब पुट करेंगे तो क्या बताओ, p सबसेल आएगा। देखो ना 1 में क्या p सबसेल आएगा, बता कितने ऑर्बिटल्स होगा बताओ बाबू। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फार्मूला बताया अभी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता, फार्मूला क्या बताएं, 2l + 1। तो l का वैल्यू जब यहाँ बाबू l का वैल्यू 1 पुट किए तो 2 × 1 + 1 कितना बताओ बाबू, 3 ऑर्बिटल आएंगे। तो जब ऑर्बिटल 3 आएगा तो इलेक्ट्रॉन कितना है, 2l + 1। मतलब क्या करेंगे बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बताना बाबू इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 × 3 हो जाएगा, मतलब कितना 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसा समझ में। तो जितना ऑर्बिटल होता है, मान ले p में जितना ऑर्बिटल होगा उसका डबल इलेक्ट्रॉन उसमें हो। क्यों कि ऑर्बिटल निकालने का फार्मूला होता है 2l + 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला होता है 2l + 1 होता है। मतलब जितना ऑर्बिटल उससे 2 गुना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। पहले लिखो इसको और बताते हैं। जैसे बाबू मान लेते हैं, सुनो कि बाबू n का वैल्यू 3 है, तो मेरे भाई l कितना हो जाएगा, l आपका एक कम हो जाएगा, 2 होगा। 2 में क्या बताओ, d सबसेल आता है। तो बता d सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स, तो फार्मूला बताओ। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का बाबू फार्मूला होता है, बोलो ना यार, आपका होता है 2l + 1 होता है। तो 2l का कितना, 2 + 1 कितना 5 ऑर्बिटल्स हो जाएगा। तो 5 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 हो जाएगा, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑर्बिटल से 2 गुना होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बोलो ना यार, E माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या, 2l + 1। तो 2l + कितना 5 आया, तो कितना 2 × 5 मतलब कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसा समझ में। तो वही लिख रहे थे बाबू, जब s में आपका कितना होगा l, देखो एक मिनट मेरे भाई, अब एक चीज़ बताए ना अभी तुमको बाबू, कि बाबू सुनो इस तरह से लिख लो कि बाबू l का वैल्यू कितना 0 है ना, तो s सबसेल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। p सबसेल जब l का वैल्यू 1, बाय तेरी के p का वैल्यू 1, सॉरी l का वैल्यू 1, तो आएगा p सबसेल आएगा, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 3, मैक्सिमम आपका आएगा 6 इलेक्ट्रॉन। कितना बाबू, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। p ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आएगा जब l का वैल्यू 1 होगा। जब l का वैल्यू बाबू आपका 2 होगा तो आपका आएगा क्या, d सबसेल। और d में मैक्सिमम कितना आएगा बताओ बाबू, आपका 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। जितना ऑर्बिटल, ये सब ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं sp_d को, जितना ऑर्बिटल उसका डबल इलेक्ट्रॉन होगा। उस तरह बाबू l का वैल्यू 3 पुट करेंगे बाबू, तो ये आपका आएगा f सबसेल या f ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, उसका डबल। तो डबल का मतलब कितना, अगर f में 3 पुट करने से कितना आएगा, 7 आएगा ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 14 हो जाएगा, क्योंकि देखो ना l का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 7 आएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना उसका डबल आ जाएगा। तो बाबू इलेक्ट्रॉन कितना बताओ, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक, उसी तरह बाबू जब l का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, तो 4 पुट करने पर बता क्या आएगा, g ऑर्बिटल आएगा, g सबसेल आएगा।
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 4 पुट करेंगे तो देखना 9 आएगा। पुट करो एल का वैल्यू 4 तो कितना हो जाएगा, कितना ऑर्बिटल होगा, तो ऑर्बिटल कितना होगा 2l + 1। तो जब एल का वैल्यू कितना पुट करेंगे 4, कितना हो जाएगा 2 × 4 + 1 मतलब कितना 9 आएगा ऑर्बिटल। अगर 9 ऑर्बिटल आएगा तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 गुना हो जाएगा। मतलब जी बाबू जब 4 आएगा जी आएगा तो इसमें जो ऑर्बिटल्स आएगा बाबू वो आप 9 ऑर्बिटल्स आएगा और इलेक्ट्रॉन कितना उसका 2 गुना मतलब कितना 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आया समझ में? इसको याद रखना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फार्मूला 2l + 1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला 2l + 1। जितना ऑर्बिटल्स होगा उसका 2 गुना इलेक्ट्रॉन्स होगा। लिख लो। तो बाबू आज का वीडियो यहीं समाप्त करते। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या करो फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय। इसको लिख लो।